कहानी कौमे लूत, गुनाह से तबाही तक। एक सरसब्ज वादी की बस्ती। सदियों पहले पहाड़ों के दामन में एक खूबसूरत बस्ती थी। एक ऐसी वादी जो फलों, चश्मों, बागों और शफ्फाफ आसमान से सजी हुई थी। लोग खुशहाल थे, घरों में रोशनी थी, बाजार आबाद थे और जमीन उन पर मेहरबान थी। ये बस्ती थी सदूम वाओ अमूरा। अल्लाह ने उन लोगों को निमतों से भर दिया था, लेकिन इंसान जब निमतों में मस्त हो जाता है तो कभी कभी भूल जाता है कि ये सब किसका दिया हुआ है। उसी बस्ती में अल्लाह के एक नबी थे, हजरत लूत अलैहिस्सलाम। वो निहायत नरम दिल, सच्चे, रहमदल और खैर ख्वाह थे। वो आए तो इस बस्ती को अंधेरों से निकालने के लिए आए। जब गुनाह मामूल बन गया, वक्त गुजरता गया और कौमे लूत की हालत बिगड़ती गई। उनके दिलों में नूर की जगह ख्वाहिशात ने ले ली। शर्म वाओ हया की जगह बेहयाई ने जगह बना ली। और फिर वो वक्त आया जब इस कौम ने वो अमल शुरू कर दिया जिसे दुनिया ने कहीं नहीं देखा था। ये दुनिया में पहला गिरोह था जिसने ये नापाक अमल शुरू किया। गुनाह आम हो गया, बेहयाई पर फख्र किया जाने लगा, यहाँ तक कि वो इस गुनाह को अपनी रिवायात और खुशी समझने लगे। जुल्म भी, बदकारी भी, फख्र भी, सब कुछ एक ही कौम में जुमा हो गया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इन्हें दिन रात समझाते, ए मेरी कौम, क्या तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले किसी ने ना की? अल्लाह से डरो, ये रास्ता तबाही का रास्ता है। लेकिन जवाब में कौम हनसती थी। वो कहते, ए लूत, हमें तो मजा आता है, हम तुम्हारी बातें नहीं सुनते, बल्कि तुम ही अपनी कौम से निकाल दिए जाओगे। वो रात जब मेहमान आए, वक्त गुजरता गया, चंद लोगों ने लूत अलैहिस्सलाम की बात मान ली, लेकिन अक्सरियत ने इनकार किया। और फिर एक रात 3 खूबसूरत नौजवान हजरत लूत के घर आए। वो कोई आम मेहमान नहीं थे, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे, मगर इंसानों की शक्ल में। लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें देखकर परेशान हो गए। इन्हें मालूम था कि कौमे लूत खूबसूरत नौजवानों को नहीं छोड़ती। वो इन्हें घर ले आए, दरवाजा बंद किया और बहुत फिक्रमंद थे। लेकिन खबर हुआ, और खबर फैलते देर नहीं लगी। पूरा शहर जुमा हो गया, गलियां शोर से भर गईं। ए लूत, तेरे घर नए नौजवान आए हैं, इन्हें बाहर निकाल, हमें उनकी जरूरत है। लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, ए मेरी कौम, ये मेरे मेहमान हैं, अल्लाह से डरो। लेकिन कौम चीखी, हमें सिर्फ वो लोग चाहिए, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। फरिश्तों ने खुद को जाहिर किया। जब हालात खतरनाक हो गए, फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम से कहा, मत घबराओ लूत, ये लोग तुम तक नहीं पहुंच सकते, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, और अब अल्लाह का फैसला आ चुका है। इन्होंने मजीद कहा, तुम आज रात अपनी घर वालों को लेकर निकल जाओ, लेकिन मुड़कर पीछे ना देखना, क्योंकि तुम्हारे रब का अजाब तलू सुबह के साथ नाजल होगा। लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के साथ रात के अंधेरे में निकल गए। इनकी बीवी, जो कौमे लूत के गुनाह में शामिल थी, पीछे रह गई। सुबह जब आसमान कराह उठा, सुबह से पहले आसमान के रंग बदलने लगे। फिर अचानक फरिश्तों ने बस्ती को नीचे से ऊपर अलग दिया। पूरा शहर जलजलों की तरह फट गया, और फिर आसमान से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। सख्त, तेज, जला देने वाले पत्थर, हर शख्स पर निशान ज़दा। किसी के पास भागने का रास्ता न था। वो बस्ती जो कभी रोशनी में डूबी था, आज एक चीख बनकर खामोश हो गई। दिन की रोशनी निकली, मगर शहर फना हो चुका था। सिर्फ धुआं, खामोशी और तबाही बची थी। अजाब क्यों नाजल हुआ? एक वाज़ेह जवाब, अल्लाह ने कौमे लूत पर अजाब नाजल इसलिए किया कि इन्होंने बेहयाई को आम किया और गुनाह को फख्र बना लिया। जिस गुनाह को अल्लाह ने हराम किया था, इन्होंने उसे अपनी शनाख्त बना लिया। इन्होंने नबी की बात का मजाक उड़ाया और सरकशी पर कायम रहे।
सबसे बड़ा सबक आज के इंसान के लिए कौमे लूत हमें खबरदार करती है, जब बेहयाई आम हो जाए, जब गुनाह को हक बनाकर पेश किया जाए, जब अल्लाह की हिदायत का मजाक बनाया जाए, तो अल्लाह का अजाब आ सकता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की निजात और उनकी कौम की तबाही, ये दोनों चीजें हमें एक ही सबक देती हैं। जिस दिल में ईमान हो, अल्लाह उसे बचा लेता है, और जिस दिल में जिद, गुनाह और सरकशी हो, वो खुद अपनी तबाही को दावत देता है।